बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये क्लास 11 की जो स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर होने जा रहा है इंग्लिश का 22 अक्टूबर को सेकेंड एनुअल एग्ज़ाम 2025 का, उसके वजह से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एमसीक्यूज़ का मैंने अब गेस्ट पेपर बनाया कि एमसीक्यूज़ किस तरह आ सकते हैं। अपने वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखना है और रूल को साथ साथ समझना है। मैं इसमें रूल भी आपको साथ बताऊँगा। और इससे पहले जो मैंने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम 2025 के हवाले से वीडियो बनाई थी, आपके पेपर की आंसर की बनाई थी, उसमें मैंने साथ एक एक रूल आपको साथ एक्सप्लेन किया था, वो वीडियो भी देख लें। और उसके अलावा मैंने एक पंक्चुएशन के हवाले से वीडियो बनाई थी, आप वो भी देख लें। तो एग्ज़ाम 2025 की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जितनी भी इंग्लिश की वीडियो में 9 10 की हैं, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, सबको देख लें। चीज़ें मिलती जुलती आती हैं। इसके अलावा भी मैंने ग्रामर के टॉपिक्स पे बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं, आप उनको भी देख लें ताकि आपको रूल समझ आए। मेन चीज़ होती है रूल को समझना। ये आप गेस्ट पेपर एक फॉर्मेलिटी होती है, कोई भी गेस्ट पेपर फाइनल नहीं होता, लेकिन फिर भी चलें आप ट्राई कर लेते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एमसीक्यूज़ है, ही एडवाइज मी हार्डर फॉर द एग्ज़ाम टू स्टडीइंग हैड स्टडी। ठीक है, अब देखो एडवाइज मी। अब देखो यहाँ पर उसके बाद क्या आ गया, आपके बाद एडवाइस के बाद क्या क्या नाउन या प्रोनाउन आ गया, अगर क्या आता है टू स्टडी आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटिव आ जाता है, टू इन्फिनिटिव आ जाता है। ठीक है, जब आप वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है, आपने जो होता है ना एडवर्ब होता है, वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जब आप इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं यानी वर्ब के अंदर एक और टाइप आ जाती है, जब नाउन या प्रोनाउन आता है, ठीक है, वर्ब के बाद उसके बाद आप टू इन्फिनिटिव का यूज़ होता है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव बेर इन्फिनिटिव डायरेक्टली यूज़ होता है वर्ब के बाद, तो यहाँ पे टू इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर क्या होता है, इन्फिनिटिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट पार्टिसिपल होता है, जेरन होता है, उनकी टाइप होती है नॉन फाइनाइट वर्ब की आगे। ठीक है, इन्फिनिटिव के अंदर टू इन्फिनिटिव, फुल इन्फिनिटिव, नेगेटिव इन्फिनिटिव भी होता है। जो जो नेगेटिव इन्फिनिटिव होता है उसके साथ नॉट भी आता है, नॉट टू आता है, इस तरह आता है, और बेर इन्फिनिटिव डायरेक्ट आता है। अच्छा, नेक्स्ट है देयर डिसीजन वाज यूनानिमस। The underlined word is an a and dash adjective abstract noun material noun। सॉरी, यहाँ मैंने मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन दो बार लिख दी है, तो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। इसको हम ऑप्शन कोई और कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, कंक्रीट नाउन कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ कंक्रीट नाउन मैंने कर दिया, तो ये ऑप्शन इसका एडजेक्टिव आता है। ठीक है, ये नाउन तो है ही नहीं। अब देखो, ये मुतफिका फैसला, यूनानिमस होता है मुतफिका। अब मुतफिका कोई नाउन नहीं हो सकता, नाउन को डिस्क्राइब करे, डिसीजन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करे वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। सिंपल सी बात है इसमें। द टीचर सेड वुड यू वुड नॉट पास द एग्जाम अनलेस यू वर्क हार्ड। द अंडरलाइन पार्ट इज, क्या है अंडरलाइन पार्ट, क्या है, कंजंक्टिव एडवर्ब। अब ये एडवर्ब और कंजंक्शन इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, या ट्रांजिशन डिवाइसेस टाइप हो सकती हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है, दो कंजंक्शन आते हैं जिसमें। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है, ये फैन बॉयज आते हैं। ठीक है, फैन बॉयज होते हैं फॉर एंड नॉर बट येट सो। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देखिए यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज यूज़ हुई है। ये अनलेस क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज के साथ कंजंक्शन लगते हैं अनलेस। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग वो होता है जो फैन बॉयज होते हैं। ठीक है, आपने कंजंक्शन के टाइम में जाएंगे तो आपको उसकी तफसील पता चल जाएगी मेरी वीडियोस में कंजंक्शन के टाइम में। तो आप कोरिलेटिव का इकट्ठे आता है। ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, इस तरह आते हैं। ठीक है, कंजंक्टिव एडवर्ब होता है, ये वो कहते हैं एडवर्ब कंजंक्शन में कंडीशनल डिवाइसेस टाइप होता है। तो यहाँ पर क्या है, डिपेंडेंट क्लास क्या होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होती है, क्लास डिपेंडेंट है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट है, तो ये दो क्लासेस को मिलाता है। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, दो क्लासेस को मिला देता है, तो अनलेस इसमें आएगा। दो या दो से ज़्यादा क्लास, डिपेंडेंट क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास से मिलाता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जो डिपेंडेंट क्लास होती है इससे मिलती है। अच्छा, द आइडिया वाज बियॉन्ड हिज कंप्रीहेंशन, यानी उसकी समझ से जो था वो, ये बात उसकी समझ से बाहर थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बियॉन्ड क्या होती है, प्रपोजिशन, आगे उसका ऑब्जेक्ट लगा होगा। ठीक है, जो वर्क कर रहा है एज अ एडवर्ब की तरह। ठीक है, यहाँ पर एडवर्ब की एडजेक्टिव क्लास, ये क्लास तो है नहीं, बियॉन्ड इज कंप्रीहेंशन। अब बियॉन्ड हिज कंप्रीहेंशन, पहला ऑप्शन है एडजेक्टिव क्लास। क्लास कहती है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी। अंडरलाइन पार्ट जो है, अंडरलाइन पार्ट इज, ये देखें इसके अंदर क्या है, ये सब्जेक्ट तो है नहीं। ठीक है, ना वर्ब है, सिर्फ बियॉन्ड हिज कंप्रीहेंस की यानी समझ से बाहर। अब अकेले में कोई मीनिंग नहीं, तो ये फ्रेज है। ठीक है, अब पहली बात हमें क्लियर होगी, तो क्लास तो है नहीं। ठीक है, अब फ्रेज कौन सी है, एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज होती है नाउन को डिस्क्राइब कर रही है, यहाँ कहीं कौन सा नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, देख लें, कहीं भी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर रही। अच्छा, अब नाउन फ्रेज क्या होती है, नाउन फ्रेज क्या होती है, वर्ड कॉन्सेप्ट, आइडिया, विच आइडिया।
ठीक है। अब देखो विच आइडिया, अब बियॉन्ड हिज, अब जो यहाँ पर प्रपोजिशनल फ्रेज इसलिए है, ठीक है, किस तरह, यानी विच आइडिया नहीं, किस तरह आइडिया, किस कैसा आइडिया है, ठीक है। द आइडिया वाज, यानी कौन किस तरह का आइडिया। आप देखो ये एडवर्ब की तरह एक्ट कर रहे हैं। और प्रपोजिशनल फ्रेज है, प्रपोजिशनल फ्रेज क्या होती है, प्रपोजिशन स्टार्ट होती है और उसका ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड हिज कॉम्प्रिहेंशन, जो प्रपोजिशनल फ्रेज का ऑप्शन है। जो डी ऑप्शन, नीचे मैंने ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, नीचे ये मैंने ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, ये सारे ऑप्शन मौजूद हैं। अच्छा, अब हम फिर आ जाते हैं इस पे। नंबर 5, नो सूनर हैड शी अराइव्ड, ठीक है, यानी नो, व्हेन शी लेफ्ट, दैट शी लेफ्ट, एंड शी लेफ्ट, एंड देन शी लेफ्ट, ठीक है, यानी जैसे ही वो आई और चली गई, ठीक है, फ़ौरन चली गई। अब जब तो हो नहीं सकता, ठीक है, दैट क्लास में यूज़ होता है, एंड और चली गई तो नहीं हो सकता, साथ ही चलेगी फ़ौरन, ये को रिलेटिव कंजंक्शन का यूज़ हुआ है, ठीक है। को रिलेटिव ज़रूरी नहीं कंजंक्शन आपको इस तरह ऑप्शन है, इस तरह बन के भी सेंटेंस आ सकता है, किसी तरह भी बन के आ सकता है ग्रामर का, ठीक है। देन शी लेफ्ट। अच्छा आगे, इट वॉज रेनिंग बकेट्स, शी सेड, हेयर रेनिंग बकेट इज मेटाफर, सिमली, हाइपरबली और पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। अब देखो मेटाफर क्या होते हैं, जो लाइक और एज का कंपैरिजन, लाइक और एज के बगैर होता है, ठीक है। ही इज़ आवर लाइन, वो मेटाफर नहीं, ही, ठीक है। ही लुक्स लाइक अ लाइन, वो सिमली होती है, ठीक है। हाइपरबली, यानी देखो बात पड़ाश आगे बयान, इट इज़ रेनिंग बकेट, अब बकेट क्या होती है, बाल्टियाँ, अब देखो बारिश की बाल्टियाँ बरस रही हैं, यानी वो कहते हैं हैवली रेन होता है, हम यूज़ करते हैं। अब ये तो नहीं कहते बारिश की बाल्टियाँ बरस रही है, ठीक है, उसके लिए हम हैवली रेन यूज़ करते हैं। यहाँ तो एग्जैजरेशन का यूज़ है, इन बात को बढ़ा चढ़ा के बयान किए गए, तो ये क्या है, हाइपरबली है। अच्छा, ही इंसिस्टेड डैश जॉइनिंग द मीटिंग इन ऑन एट विद, जब इंसिस्ट होता है ना, इंसिस्टेड मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए, तो हमेशा आपका ऑन यूज़ होता है, ठीक है। उसने यानी इसरार किया, जिद की मीटिंग को ज्वाइन करने की, तो ऑन, इंसिस्टेड ऑन होता है, ठीक है। यहाँ पर आपने क्या यूज़ करना है, इंसिस्टेड ऑन, ये वर्ब फ्रेज है, ठीक है। वर्ब फ्रेज में प्रपोजिशन वर्ब आता है, तो यहाँ पर जब इंसिस्टेड होता है तो आगे इंसिस्ट के आगे ऑन आता है। अच्छा, ही न्यू अबाउट स्टोलन कार, द अंडरलाइन वर्ड इज आ एन जेरेंट इन्फिनिटिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये कौन सा होता है, ठीक है। अब देखो स्टोलन कार, चोरी शुदा कार, यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होती है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, वो सब स्टील स्टोर स्टोलन, ठीक है। अब देखो हम एडजेक्टिव से भी बनाते हैं, जब एडजेक्टिव बनाते हैं तो पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आई एन जी लगा के कई बार बनाते हैं एडजेक्टिव, अगर नाउन दिया होता है, कार नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होता है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, पास्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगी हुई है, सीधा आपको पता चल गया। अच्छा, ही डैश गो टू द पार्क एवरी संडे, यानी वो हर संडे क्या है, पार्क में जाता है, ठीक है। वेंट, हैज़, गॉन, सॉरी गोज़, विल गो। अब देखो यहाँ पर ये क्या हैबिट है, जब हैबिट होती है कि उसका जाना एक क्या रूटीन है या हैबिट है, इसकी जाना एक रूटीन है, रूटीन की बात होती है तो प्रेजेंट में यूज़ होती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है तो सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगता है, सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर है तो इसका ऑप्शन ये वाला आएगा, गोज़। अच्छा आगे, माज़रत थोड़ा मैं जल्दी में हूँ तो इसलिए मैं अभी वीडियो नहीं बना सका, मैं क्योंकि अभी जॉब वगैरह पे होता हूँ, जितना मुझे टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियो बना देता हूँ। तो इंशाल्लाह मैं मज़ीद अभी वर्क करूँगा, जैसे जैसे मुझे वीकेंड पे टाइम मिलता है मैं बना देता हूँ। इसके लिए आपसे इंतहाई माज़रत, जो अभी कुछ कमेंट कर रहे थे, किसी ने कमेंट किया कि फर्स्ट ये कि बना देता हूँ, मैंने कहा जिस तरह मुझसे हो सकता है मैं बना देता हूँ, लेकिन अब मैं इतना फ्री नहीं होता, पहले मैं फ्री होता था बनाता, मैं 5 दिन जॉब पे होता हूँ, तो इस वजह से मुझे वीकेंड पे ही टाइम होता है, तो इसलिए मैं अब सिर्फ वीकेंड पे वीडियो बनाता हूँ, तो वो भी टाइम मिल जाए तो इसलिए अभी मैं बहुत जल्दी में, मैं सोया भी नहीं तो मैंने कहा आपकी वीडियो बना दो, किसी ने कहा है, ठीक है। तो अगर आपको जितना मेरी तरफ से ताउन हो सकता है मैं कर रहा हूँ, तो आपने बाकी वीडियोस मेरी देख लेनी है, अगर मेरी आपको समझ आती है तो मेरे चैनल की और वीडियो, ग्रामर के टॉपिक दिए हैं, 9-10 के टॉपिक दिए हैं, फर्स्ट ईयर के भी आपके टॉपिक दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। चाहे एक बच्चा भी देख रहा, मुझे इससे नहीं है किसी का भला हो जाए, मेरे लिए सबसे बेहतर यही है। अच्छा, अगर किसी को मेरी समझ आती है तो ठीक है, वो सारी वीडियो इंग्लिश के टॉपिक जितने मैंने 9-10 के बनाए हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, ग्रामर के टॉपिक सारे देखना, मोस्टली आपका पेपर 80% 90% ग्रामेटिकल ही होता है। अच्छा, द डॉग वेंट डैश द ब्रिज, ठीक है। अब डॉग वेंट डैश ब्रिज अबव ऑन अक्रॉस एट, अब देखो जब एक जगह से दूसरी जगह आप जाते हैं ना तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अक्रॉस प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है।
अब एक जगह को क्रॉस करके दूसरी जगह जाएंगे, ठीक है, तो क्या आ गया, क्रॉस आ जाएगा, ठीक है, सीधी सी बात है, तो एक क्रॉस आ जाएगा। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ स्केरस, स्क्रेस होता है कमी किसी चीज़, स्क्रेस होती है किसी चीज़ की कमी। इनसफिशिएंट, रेयर, इसकी एंटोनम क्या है इसका, सॉरी सेनन, एंटोनम इसका मुतजाद क्या है। इनसफिशिएंट भी कम होता है, नायाब, रेयर कम होता है, मीगर ये सारा। अब अबेंडेंट होता है ज़्यादा, ठीक है, इसका क्या है, ऑप्शन आएगा डी वाला, अबेंडेंट, ठीक है, नीचे ऑप्शन में दिए हुए हैं। अच्छा आगे नेक्स्ट है आपका, नन ऑफ नन ऑफ देम हैज़ डन हिज जॉब, ठीक है, इनमें से किसी ने अपनी जॉब को, अपना काम मुकम्मल नहीं किया। द अंडरलाइन वर्ड इज नन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखा यहाँ पर थोड़ा डाउट था मैं इंडेफिनिट में और क्यों है डिस्ट्रीब्यूटिव में, क्योंकि रिलेटिव तो होता है क्लॉज की तरह यूज़ होता है, ठीक है। द डॉक्टर हुज फादर इस तरह यूज़ होता है, दैट हुज इस तरह, वो क्लास की तरह यूज़ होते हैं, नॉन के साथ ही आ जाता है रिलेटिव, ठीक है। डिमॉन्स्ट्रेटिव देखो दिस दैट दीज दोज होता है, ये तो दो नहीं है। अब इन दोनों में डाउट है, डिस्ट्रीब्यूटिव में और इंडेफिनिट में, ठीक है। अच्छा जो डिस्ट्रीब्यूटिव था ईच, ईदर, नीदर इस तरह के होते हैं, तो नन, नो बॉडी, एवरी वन, ठीक है, इस तरह के जब आते हैं तो ये क्या होते हैं, इंडेफिनिट होते हैं, ये इंडेफिनिट प्रोनाउन है। अच्छा वी पोस्टपोन द मीटिंग डैश रेन, अपने ड्यू टू, ड्यू ऑफ, बिकॉज, ओइंग, अब ये ओइंग तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब ड्यू ऑफ भी नहीं होता है, ड्यू टू या बिकॉज होता है, बिकॉज जो यूज़ होता है वो क्लास के साथ यूज़ होता है, ठीक है। वी पोस्टपोन मीटिंग, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये क्लास तो नहीं है यहाँ, पूरी क्लास तो नहीं बनेगी, ये सब ड्यू टू आएगा, ठीक है, ड्यू टू रीन, ठीक है। बिकॉज का दो क्लासेस को जोड़ता है, यहाँ क्लास और एक ही कंजंक्शन है, एक ही क्लास है, दूसरी क्लास तो है नहीं, आगे दूसरा सब्जेक्ट तो है नहीं, दूसरा वर्ब तो है नहीं, तो क्या हम करेंगे, ड्यू टू, ठीक है। अच्छा वी कैन नॉट फॉरगेट हिज दिस बिटर स्वीट मेमोरी, ठीक है। दंडल ये जो मीठी, यानी ये मीठी क्या होती है, ये बहुत है शिद्दत वाली, ये मीठी मेमोरी है या यादगार, हम इसको भूल नहीं सकते। द अंडरलाइन वर्ड इज़ एन फिगर ऑफ स्पीच, ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है, यानी ये बिटर स्वीट मेमोरी है, तलख मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है, यानी ज़्यादा जो होती है स्वीट मेमोरी, उसको हम ऑक्सीमोरॉन के लिए यूज़ करते हैं। दो चीज़ें आ जाती हैं, दो चीज़ों के हम आएंगे आपस में, उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं फिगर ऑफ स्पीच, जो ऑक्सीमोरॉन होता है, ठीक है। अच्छा अर्नी हम ह्यूमर में यूज़ करते हैं, मजाक में यूज़ करते हैं। अच्छा तो करेक्ट आप एफिज़म देख लेना, मेरे जहन में नहीं है इसलिए मैं आपको गलत गाइड नहीं करता, तो आप कहीं से इसको सर्च कर लेना एफिज़म का। अच्छा और भी आप फिगर ऑफ स्पीच के 4-5 पिछली बार हम सीरीज बने थे, आपको 15-20 फिगर ऑफ स्पीच आपको कहीं से भी मिल जाएंगे, आप कहीं से भी तलाश करके देख सकते हैं किसको, ठीक है। इसमें से 4-5 फिर बन सकते हैं, पिछली बार भी आपको 4-5 बने हैं। ये टाइम है, फिगर ऑफ स्पीच है, पोइट्री या पोइट होते हैं, इसको पोइट्रिक डिवाइसेस भी कहते हैं, लिटरेरी डिवाइसेस भी कहते हैं, ये आपने टॉपिक देख लेने हैं, इसमें से बहुत सी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड इम्प्रूव इज़, इम्प्रूव का स्पॉइल, डिक्लाइन, रिड्यूस, इनहेंस। देखो स्पॉइल क्या होता है, ज़ाया होना, ख़राब होना, डिक्लाइन कम, रिड्यूस कम होता है, इनहेंस बेहतर, बढ़ना। अब इम्प्रूव का क्या होता है, बंदा बढ़ता है, बेहतरी का आती है उसके अंदर, तो इनहेंस इसका करेक्ट ऑप्शन ये वाला इनहेंस है। अच्छा अगर 16 पे द केक डैश वाज बेक्ड यस्टरडे टेस्ट रियली गुड, यानी कल जो केक बनाएगा उसका जायका क्या है, बहुत यानी अच्छा है, ठीक है। अब देखो जब ना जो जो चीज़ें होती हैं ना, चीज़ों के लिए हम विच का यूज़ करते हैं, ठीक है, पर्सन के लिए हुज, हूँ का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। जब चीज़ें होती हैं ना, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनके लिए हम विच का यूज़ करते हैं, ये प्रोनाउन विच होता है उसका यूज़ करते हैं, विच वाज, ठीक है। अच्छा अब ये विच लगे, केक विच वाज, ये पूरी क्लास देखो, केक टेस्ट रियली गुड, दो क्लासेस यूज़ होती हैं, ठीक है। अब विच वाज, अब ये डिपेंडेंट क्लास यूज़ होती है, इस तरह बन के भी आ सकता है, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लास होती है। ये अब आप वो बनता है रिलेटिव, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ होता है यहाँ, ये रिलेटिव भी पीछे नाउन है, इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है, विच का हमने प्रोनाउन यूज़ किया, तो ये नाउन के को फ़ौरन बाद जो होता है वो प्रोनाउन, वो रिलेटिव क्लास होती है, ठीक है, ये होता है रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होता है, ठीक है। अच्छा आई लाइक स्पीकिंग द ट्रुथ, द अंडरलाइन वर्ड इज़ आ एन, ठीक है। अब सच बोलना, अब देखो मुझे सच बोलना पसंद है, स्पीकिंग ट्रुथ, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह एक्ट करता है या वर्ब की तरह, वही आर स्पीकिंग हम बोल रहे हैं, यहाँ पर देखो यहाँ वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, स्पीकिंग वर्ब की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, लाइक
आई लाइक स्पीकिंग द ट्रूथ, ये देखो यहाँ पर क्या है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। आई लाइक वाट, क्या पसंद करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्शन नहीं है, यहाँ पर हम नाउन को डिस्क्राइब करके नाउन के बारे में बता रहे क्या चीज़ है, ठीक है। ये नाउन बता रहा है, लाइक वर्ब के बाद नाउन आ रहा है, ठीक है। अब यह नाउन की तरह एक्ट जब वर्क करता है ना, फर्स्ट फॉर्म और एन जी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल एडजेक्टिव भी होता है और पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जेरेंड है, ये नाउन की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये जेरेंड आएगा ना। इन्फिनिटिव टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, एडजेक्टिव नाउन को डिस्क्राइब करता है, और पार्टिसिपल भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। यहाँ पर जेरेंड पार्टिसिपल नहीं है। वी शुड अंडरस्टैंड, वी शुड अंडरस्टैंड एज सर्कमस्टांसिस, ठीक है। अच्छा, एक और है परफेक्ट पार्टिसिपल, वो हैविंग के साथ यूज़ होते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल भी। आप वी शुड अंडरस्टैंड दैट सर्कमस्टांस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप इन आवर लाइफ्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, वैसे प्लूरल के साथ आम जब हो ना, जनरल बात हो, तो प्लूरल जो नाउन होता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन हम ख़ास बात कर रहे हैं यहाँ पर। वी शुड अंडरस्टैंड सर्कमस्टांसेस बिफोर टेकिंग एनी स्टेप इन आवर लाइफ्स, यानी हमें हालात को, अपनी ज़िंदगी में कोई भी कदम उठाने से पहले हालात को समझना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अब दा आएगा क्योंकि ख़ास बात हो रही है। जब कोई ख़ास बात हो रही हो ना, तो आप उसके साथ फिर आप चाहे प्लूरल लगते हो दा लग जाता है, ठीक है। यहाँ सर्कमस्टांसेस के साथ दा आएगा, ठीक है। आ क्या बताते हैं जब हम किसी चीज़ को ना जानते हैं, एन कहते हैं वावल साउंड के साथ आता है, ठीक है। अब नो आर्टिकल, इसलिए हम जनरल बात आम बात होती है, हम ख़ास हवाले से, ज़िंदगी ख़ास हवाले से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेसिफिक बात कर रहे हैं तो दा आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, चाहे आगे प्लूरल लगा हुआ है, अगर स्पेसिफिक बात नहीं होती तो हम क्या करते फिर अब बात से सेंटेंस से पता चला हम ख़ास बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, द आर्टिकल आ जाएगा। अच्छा, अब है अ विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज, डैश फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन दीज सेंटेंसेस, क्या है इसमें, यानी जो सरगोशियाँ आवाज़ सरगोशियाँ कर रही थी दरख्तों के साथ, ये इंसानों वाली पार्टी है, पर्सोनिफिकेशन आएगा, ठीक है। सिमिलरली लाइक और एज का होता है हाइपरबोलिक, एक से बढ़ा चढ़ा के बात के बयान करना है। मेटाफर लाइक और एज बगैर कंपैरिजन होता है। ये नीचे मैंने सारी आंसर की भी दी हुई है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ए बी ऊपर से रोक रोक के भी आप इसको देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। तो स्टूडेंट्स और टीचर्स जो देख रहे हैं, मेरे पास इतना ही टाइम था, तो उसके लिए माजरत। आपका पेपर अच्छा तरीके से हो जाए। 22 तारीख का पेपर, और भी जो आपके सब्जेक्टिव टॉपिक आप सर्च कर लेनी है आपने, ठीक है। जो ग्रामर की चीज़ें हैं तो आपने मेरी वीडियोज़ अगर अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ में जाना है, जो जो आपको मिलेंगे। बाकी आपने अपनी तैयारी अच्छी तरह कर लेनी है। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, सब स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास हो। और इंग्लिश में तो फेल तो होता कोई नहीं है, इसमें तो अच्छे मार्क्स ले सकते हैं आप, यानी 70-80 पे भी जा सकता है, इससे भी ज़्यादा जो लायक बच्चे उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं। तो मेरी तरफ से यही था, और अगर फिर भी मैं जो नहीं आगे साथ हूँ, अगर कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिसकी वजह से उस तरह न्यू वीडियो बना पा रहा मैं, तो मैंने फिर भी टाइम निकाला। नींद के अंदर था ना मैं, तो मैं सोया नहीं, लेकिन मैंने कहा चलें आप काम हो जाए। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे। आप फर्स्ट ईयर के बच्चे इंशाल्लाह सेकंड ईयर में जाएंगे, तब तक मैं वीडियोस बहुत सी, अभी 9-10 के पेपर भी आएंगे और भी चीज़ें आएंगी, तो मैं और बहुत सी वीडियोस कर दूंगा, आपको आगे भी काम आती रहेंगी, ठीक है। तो अभी साल इसके बाद भी आपका है, तो ये आपने ट्राई करनी है, इसमें आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, ठीक है। ताकि आपके दोबारा जो बच्चे हैं, ख़ास करके जो बच्चे बहुत तवज्जो नहीं देते, दोबारा फिर इम्प्रूवमेंट कर रहे थे, तो पहली दफ़ा ही आप अच्छे तरीके से पेपर दे दें। ये MCQs आपके अच्छे हो जाए ना, 20 में से 15 ठीक हो जाएंगे, फिर आपका पेपर अच्छा हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। और अच्छा ये फिर शुरू, एक और जो आर्ट्स के स्टूडेंट्स अगर देख रहे हैं, एजुकेशन सिविक्स वगैरह के, ठीक है, या सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं इंग्लिश और पाक स्टडी के वाले से, एजुकेशन सिविक्स के वाले से, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। 9-10 के बीच पाक स्टडी वगैरह जो आ जाती है, तो ये चारों मेरे सब्जेक्ट हैं। इंशाल्लाह ये मैं वीडियो उन पे बनाता रहूँगा। हम एजुकेशन और सिविक्स को भी ऐड करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, अभी को टाइम मिल जाएगा मुझे नेक्स्ट वीकेंड पे, तो इंशाल्लाह मैं एजुकेशन और सिविक्स के भी वीडियो बनाऊँगा, और सेकंड ईयर के पाक स्टडी और इंग्लिश के भी, और एजुकेशन सिविक्स के भी, जैसे जैसे आपको पेपर आता जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।